हेलो स्टूडेंट। तो आज फिर आपका एक बार नॉलेज बूस्टर के यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो स्टूडेंट, आज जो हम आपको बताने वाले हैं वो हम आपको कल कुछ प्रॉब्लम हो गई थी वीडियो बनाने में। बहुत बार यानी कि बहुत बार ट्राई किए, लेकिन वो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाता था। कभी फोन गिर जाता था स्टैंड से, तो कभी और भी कोई चीज है। तो इस तरह से कल हम सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 के 2 ही क्वेश्चन बता पाए थे, लेकिन आज हम कोशिश करेंगे जो कि उन सारे 1 नंबर के जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सारे क्वेश्चंस को हम बता पाए। तो आज हम फिर आपके सामने लेकर के आ गए हैं ट्रिगोनोमेट्री एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को। अब इसमें जो है, इसमें आपके टोटल 5 क्वेश्चंस हैं। उन 5 क्वेश्चंस में मैं पहले इन 2 क्वेश्चंस को डील करवा देता हूं। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे आपका क्या कह रहा है, यहाँ पे आपका दिया हुआ है sin 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस sin 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। अब आप जानते हैं इनके वैल्यू क्या क्या होते हैं, क्योंकि हम इससे पहले वाले वीडियो में आपको जो है वो ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल के बारे में बता चुके हैं। तो वहां से हम क्या यहाँ से सीखे थे sin 60 डिग्री। तो sin 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो √3/2 होता है। अब ये जो sin 60 होता है वो cos 30 दोनों बराबर ही होते हैं। तो cos 30 डिग्री का भी वैल्यू आपके कितने होते हैं, तो √3/2 होते हैं। अब नेक्स्ट कह रहा है sin 30। तो sin 30 डिग्री जो होता है वो आपके cos 60 डिग्री के इक्वल होते हैं, और ये जो होते हैं ये दोनों बराबर होते हैं आपके 1/2 के। तो अब जब हम यहां से देखते हैं तो sin 60, तो ये आपका हो जाएगा √3/2, और इनटू में आपका क्या हो जाएगा, फिर से cos 30 का वैल्यू √3/2, और प्लस में आपके क्या हो जाएंगे sin 30 1/2 होते हैं, तो 1/2, और फिर आपके हो जाएंगे इनटू में 1/2। तो इस तरीके से आपके क्या निकल के आ जाएंगे। अब यहाँ √3 इंटू √3 जब हम करते हैं, √3 इंटू √3, तो ये आपके हो जाते हैं √3 के स्क्वायर। और जब √3 के किसी भी रूट के स्क्वायर होते हैं तो वहां से आपका रूट जो होता है वो कैंसिल हो जाता है। तो इस तरीके से आपके बन जाते हैं 3। तो यहाँ √3 इंटू √3 आपके 3 हो जाएंगे, और 2 ये आपके क्या हो जाएंगे 4 हो जाएंगे। प्लस का साइन है तो प्लस का साइन देंगे। अब 1 इंटू 1 हम करेंगे तो 1 हो जाएंगे, और 2 इंटू 2 कितने हो जाएंगे 4 हो जाएंगे। अब यहां से आपका फ्रैक्शन वाला ऐड आ गया क्या, तो 4 और 4 के एलसीएम लेने पे आपके 4 ही आएंगे। 4 को 1 से मल्टीप्लाई करने पे 4 आएगा, तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 हो जाएगा। 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आएगा, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे 1 आ जाएगा। अब 3 में 1 को ऐड करेंगे 4 बाय में 4, तो यहां से आपके कैंसिल होकर के क्या आ गए, तो 1 आ गए। मीन्स यहां से आप ये समझ पाए sin 60 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री प्लस sin 30 डिग्री इंटू cos 60 डिग्री, इसके जो आपके वैल्यू होंगे वो कितने होंगे, तो वो आपके वैल्यू 1 होंगे। अब यहां से एक आप फॉर्मूला को भी जनरेट कर सकते हैं क्या, तो यहां से आप लिख सकते हैं, यदि आप 60 डिग्री को थीटा मान लें, 60 डिग्री यदि आपका थीटा होता है, तो यहां से आप क्या बना सकते हैं sin थीटा इंटू में cos 90 माइनस थीटा। cos यदि हम 90 में से थीटा को माइनस कर दें तो 30 ही तो आएंगे। तो cos 90 माइनस थीटा, और प्लस में क्या, तो sin 90 माइनस थीटा, और इनटू में cos थीटा। यदि आप इतना करते हैं तो इसके वैल्यू आपके क्या आ जाएंगे, तो 1 आ जाएंगे। इस टाइप के क्वेश्चन जो हैं वो आपके एमसीक्यू में पूछे जाते हैं। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को फिर क्या करेंगे, डील करेंगे। तो जब इन तरह के क्वेश्चंस का हम प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस में लाते हैं, तो ये टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं वो खुद बाय खुद जो है वो याद हो जाते हैं। तो इस तरीके से हम फॉर्मूला को भी क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो यहाँ पे आपका कह रहा है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री। तो आप जानते हैं पहले क्या, tan 45 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो आपका 1 होता है, और फिर cos 30 का जो वैल्यू होता है वो cos 30 का वैल्यू होता है आपका √3/2, और यही वैल्यू जो है वो आपके sin 60 के इक्वल होता है। ये भी आपके होते हैं √3/2।
हम तो पहले ही आपको रिलेशन बता चुके हैं, इसके क्या रिलेशन होते हैं। इसके रिलेशन होते हैं हम आपको बताए थे आगे पिछले वाले वीडियो में ही। ये यदि मान के चलिए आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये तो आपका एंगल क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। अब बचे जो ये जो दो एंगल हैं, इन्हीं दो एंगल के हम क्या करते हैं, उसके साइड के रेशियो तो निकालते हैं इन्हीं दो एंगल को रिस्पेक्टिव लेकर के। तो अब मान के चलिए यदि ये आपका थीटा है, तो ये आपका क्या बनेगा, ये आपका 90 माइनस थीटा ही तो बनेगा, ये आपका 90 माइनस थीटा ही तो बनेगा। और 90 माइनस थीटा और प्लस में थीटा जब आप करते हैं तो ये आपका क्या होता है, 90 डिग्री का एंगल ही तो होता है। तो वही हम बताए थे क्या, ये दोनों आपस में एक दूसरे के पूरक होते हैं। तो ये cos 30 यहां से आपके क्या आए, √3/2, और sin 60 भी आपके क्या आते हैं, √3/2। अब हम यहां से चलते हैं तो tan 45 डिग्री आपके 1 होते हैं, तो 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री, तो 2 इंटू tan 45 का 1, तो ये आपके 1 के स्क्वायर हो गए, प्लस cos 30 का वैल्यू क्या होता है, √3/2, तो यहां से cos स्क्वायर 30 का वैल्यू क्या हो जाएगा, √3/2 के स्क्वायर। और फिर यहां आपके थे, सॉरी ये आपके माइनस में थे, ये आपके sin स्क्वायर 60 डिग्री आपके माइनस में थे, हाँ माइनस में थे। तो यहां से ये आपके क्या हो जाएंगे, sin 60 के वैल्यू होते हैं √3/2, तो ये भी आपके हो जाएंगे sin स्क्वायर 60 √3/2 का स्क्वायर। अब आप जानते हैं यदि किसी सेम नंबर के नंबर प्लस में हो और वही सेम नंबर जो है वो माइनस में हो, तो दोनों आपस में क्या हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं। तो उसी टाइप से यहां भी होंगे क्या, यदि किसी नंबर ऑफ स्क्वायर प्लस में हो और फिर वही नंबर ऑफ स्क्वायर माइनस में हो, तो वो दोनों भी क्या हो जाएंगे, आपस में कैंसिल ही हो जाएंगे। और फिर यहां से आपके क्या बचेंगे, 2 इंटू 1 के स्क्वायर, तो 2 इंटू 1 बराबर में 2। तो स्टूडेंट ये आपके 2 क्वेश्चन थे, अभी आपके 3 और क्वेश्चन बचे हुए हैं, तो इसी वीडियो में हम उस क्वेश्चन को भी बताने वाले हैं। तो आप मेरे साथ बने रहिएगा और क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिएगा। तो ये दोनों क्वेश्चन तो आप समझ ही गए होंगे। अब हम चलेंगे नेक्स्ट 3 क्वेश्चन पे। तो स्टूडेंट आपका जो ये क्वेश्चन नंबर 3 है वो कुछ इस प्रकार से कह रहा है cos 45 डिग्री बाय में sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। तो इसके आपको वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करना है। तो यहां से आप यदि देखेंगे तो आपके क्या होता है, cos 45 डिग्री, तो ये जो cos 45 डिग्री होता है ये आपका बराबर होता है 1/√2 के। sec 30 डिग्री जो होता है ये आपका वो होता है cos 30 के रेसिप्रोकल होते हैं। cos 30 के वैल्यू √3/2 होते हैं, तो ये आपके हो जाएंगे 2/√3। फिर आपके होते हैं cosec 30 डिग्री, ये होते हैं आपके sin 30 डिग्री के रेसिप्रोकल होते हैं। तो sin 30 के रेसिप्रोकल, तो sin 30 आपके क्या होते हैं, sin 30 आपके होते हैं 1/2, तो cosec 30 आपके क्या हो जाएंगे, cosec 30 आपके हो जाएंगे, cosec 30 ये आपके 2 के इक्वल हो जाएंगे। तो इस तरह से हमने इस वैल्यू को देखा। अब इसी वैल्यू को यहाँ पे हम पुट करके इसे सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। अब cos 45 कह रहा है 1/√2, तो यहां से 1/√2 आ गए, और फिर बाय का साइन है, बाय का साइन दिए। अब कह रहा है sec 30, sec 30 आपके आते हैं 2/√3, और प्लस में फिर आपके क्या कह रहे हैं cosec 30। तो cosec 30 क्या होता है, 2 होता है। तो अब यहां से हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/√2, तो ये तो आपके यही रह जाएंगे 1/√2। हम नीचे वाले को पहले सॉल्व करते हैं, ये आपका फ्रैक्शन वाला ऐड है, तो यहां से यदि इसके नीचे डिनोमिनेटर कुछ नहीं है तो 1 तो हम ले ही सकते हैं, क्योंकि 1 को फिर भी 2 से डिवाइड, 1 से यदि 2 को डिवाइड करेंगे तो 2 ही आएंगे, तो इसलिए 1 लेने से कोई डिनोमिनेटर में कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब आगे √3 इंटू 1, इसके एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम नहीं निकलेंगे, इसके बीच में कोई भी आपके क्या नहीं है, तो आपके फैक्टर कॉमन नहीं है, तो इसलिए इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वही आपका क्या हो जाता है, वही आपका एलसीएम हो जाता है। अब हम इस √3 से इस √3 को डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, और इसी 1 से जब हम इस 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 हो जाएगा प्लस में। अब 1 को हम कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, √3 आएगा, तो 1 को हम √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 आएगा आपका।
अब √3 से यहां मल्टीप्लाई किए तो √3 आया, तो 2√3 यानी कि 2 को भी हम √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके क्या हो जाएंगे 2√3। तो इस तरह से ये आपके आए। अब यहाँ आप क्या लिख सकते हैं 1/√2। एक चीज अब आप यहां से समझिए, यदि फ्रैक्शन हो a/b और फिर इसको डिवाइड करना हो क्या c/d से, तो हम क्या करते हैं, तो हम करते हैं a/b तो ऐसे ही रहेगा और मल्टीप्लाई का साइन दे देंगे डिवाइड के बदले, और हम इस फ्रैक्शन को क्या कर देंगे रेसिप्रोकल कर देंगे। यानी जो आपका यहाँ डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर बन जाएगा और जो न्यूमरेटर है वो आपका क्या बन जाएगा डिनोमिनेटर बन जाएगा। यानी ये आपके हो जाएंगे d/c। तो सेम उसी तरह का प्रोसेस हम यहाँ पे भी करेंगे। 1/√2 तो हो ही गए, अब यहाँ मल्टीप्लाई का साइन दे करके और फिर इसको हम रेसिप्रोकल कर देंगे, तो ये √3 आपका ऊपर चला जाएगा और ये जो है वो आपका क्या बच जाएगा 2 + 2√3। तो यहां से आपके ये आ जाएंगे। अब यहां से हम क्या करने वाले हैं, तो अब यहां से हम करेंगे ऊपर में तो ये आपके √3 ही रह जाएंगे और नीचे आपके क्या हो जाएंगे तो 2√2 और प्लस में फिर करेंगे 2√3 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो ये क्या हो जाएंगे, ये आपके हो जाएंगे 2√6। क्या हो जाएंगे, तो ये आपके निकल जाएंगे 2√6। अब क्या करते हैं, अब डिनोमिनेटर में आपके जो आंसर वो रूट में नहीं आने चाहिए, तो इसका हम रेशनलाइज कर देते हैं यानी परमेयकरण कर देते हैं। तो हरों का जब हम परमेयकरण करेंगे यानी डिनोमिनेटर का रेशनलाइज करेंगे, तो यहां सिर्फ साइन चेंज होंगे और नंबर जो है वो आपके वही रहेंगे। यानी 2√2 और माइनस हो जाएगा 2√6 और बाय में आपके क्या हो जाएंगे फिर 2√2 और माइनस में 2√6 ऐसे हो जाएंगे। अब जब हम यहाँ पे करते हैं तो ये आपके क्या हो जाते हैं, ये आपके हो जाएंगे √3 को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके हो जाएंगे 2√6 और माइनस में 2√6 इंटू √3 तो 2√18 ये आपके हो गए और बाय में आपके क्या हो जाएंगे a + b इंटू a - b। आप अलजेब्रा में पढ़ चुके होंगे a + b इंटू a - b क्या होता है, तो होता है आपका a² माइनस में b²। तो यहां से यदि आप इसको a मान लें और इसको b मान लें तो ये a + b, इसको फिर ये a हो गया आपका और ये फिर आपका b हो गया तो a - b। तो a + b इंटू a - b आपके क्या हो जाएंगे a² माइनस b²। यानी यहां से आपके हो जाएंगे 2√2 के स्क्वायर और माइनस में आपके हो जाएंगे क्या 2√6 के स्क्वायर, ये आपके हो जाएंगे। अब जब हम यहां से करेंगे इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका 2 कॉमन आ जाएगा और इसको कर लीजिए √6 माइनस में √18 और बाय में यहां से आपका 2 का स्क्वायर तो 4 और √2 का स्क्वायर तो 2 यानी 4 इंटू 2 माइनस का साइन तो माइनस 2 का स्क्वायर फिर से आपका 4 और माइनस और √6 का स्क्वायर तो आपके कितने आ जाएंगे 6 आ जाएंगे। तो यहां से आपके क्या निकल गए 2 इंटू √6 माइनस में √18 और बाय में आपके आ गए 4 2 = 8 माइनस में 6 4 = 24। तो यहां से आपके क्या निकल गए, आपके निकल गए 2 इंटू √6 माइनस में √18 और बाय में 8 माइनस 24 तो आपके क्या हो जाएंगे, वो आपके हो जाएंगे -16। अब जब हम इसको कैंसिल यहां से कर सकते हैं 2 8 = 16 तो यहां क्या आ गए √6 माइनस में √18 और बाय में 8, बाय में माइनस में 8, चूंकि यहां माइनस में था तो माइनस में 8। तो जिस प्रकार से हम डिनोमिनेटर में रूट नहीं रहने के लिए दे सकते हैं, सेम उसी तरह से हम यहाँ डिनोमिनेटर में माइनस को भी नहीं रहने दे सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, जब हम यहां से माइनस हटाएंगे तो ऊपर में हम क्या कर देंगे, सिंपल माइनस को बाहर लाने के लिए वहां हमें क्या करना होगा, साइन को चेंज कर देंगे। यानी कि हम यहां से क्या कर सकते हैं, यदि आप साइन चेंज करेंगे, जैसे यदि आप यहाँ पे माइनस लगाएं तो माइनस लगाएं तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा ऊपर भी माइनस लगेगा और नीचे भी माइनस लगेगा, तो नीचे में आपका ये -8 हो गया, तो ऊपर में भी माइनस दिए तो अब यहां से 6 और माइनस में √18। अब जब आप यहां से करेंगे तो ये आपके क्या हो गए,
ये तो माइनस और ये प्लस हो गया ना, तो ये माइनस हो गया तो -√6 और प्लस √18, तो हम इधर √18 को लिख सकते हैं और माइनस में √6 और बाय में क्या हो गया माइनस माइनस +8। तो यहाँ √18 का आप क्या लिख सकते हैं, √18 को आप लिख सकते हैं क्या, √18 को आप लिख सकते हैं 3√2 और माइनस में √6 और बाय में 8। तो आपके यही जो हो जाएंगे यही इसके आपके आंसर हो जाएंगे। तो cos 45 डिग्री बाय में sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री, आपके आंसर क्या निकल के आएंगे 3√2 माइनस में √6 बाय में 8। तो आप इस क्वेश्चन को समझ पाए होंगे, और नहीं समझ पाए होंगे तो फिर से आप धीरे धीरे स्लो मोशन में या फिर पॉज कर करके आप इस वीडियो को पूरे तरीके से देखेंगे तो आपको ये चीजें समझ में आ जाएगी। तो आप लोग इसे बनाने का फिर से कोशिश करेंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं इसी में क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4 में आपके क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं sin 30 डिग्री। तो पहले sin 30 डिग्री के आपके क्या हो जाते हैं वैल्यू, sin 30 डिग्री के वैल्यू होते हैं 1/2। नेक्स्ट कह रहा है tan 45, तो tan 45 डिग्री के आपके वैल्यू क्या होता है, तो ये आपके होते हैं 1। नेक्स्ट कह रहा है cosec 60 डिग्री, तो cosec 60 डिग्री। अब sin 60 का ये रेसिप्रोकल हो जाता है, तो sin 60 आपके होते हैं √3/2, तो ये आपके हो जाएंगे 2/√3। नेक्स्ट आपके कह रहे हैं sec 30 डिग्री, तो sec 30 डिग्री क्या होता है, तो sec 30 डिग्री वही होता है cos 30 के रेसिप्रोकल, तो cos 30 क्या हो जाता है, तो यहां से आपके ये निकल के आ जाएगा क्या 3√3/2 होते हैं, तो ये 2/√3। अब यहां से cos 60, तो cos 60 डिग्री क्या होता है, तो cos 60 डिग्री 1/2 और cot 45 डिग्री, तो cot 45 डिग्री आपके क्या होता है 1। अब यहां से हम चलते हैं क्या sin 30 डिग्री कह रहा है, तो sin 30 डिग्री मीन्स यहां से आपके 1/2 और प्लस में tan 45 डिग्री, तो tan 45 डिग्री 1 माइनस में cosec 60 डिग्री, तो cosec 60 डिग्री आपके 2/√3 होते हैं 2/√3 और बाय में sec 30 डिग्री, तो 2/√3, तो यहां से 2/√3 और प्लस में cos 60 तो 1/2 और प्लस में फिर cot 45 डिग्री, तो ये आपके हो गए 1। अब हम यहां से इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर वाला जो है, ऊपर वाले फ्रैक्शन को हम सॉल्व करेंगे तो 2√3 यहां से आपके आएंगे 2 × √3, चूंकि इसके नीचे तो 1 ही है, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके क्या आएंगे 2√3। अब 2 से ये वाला 2 कैंसिल, क्योंकि इसको डिवाइड करना होता है, मीन्स यहाँ 2 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 2√3 आ जाए, तो 2 को हम √3 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तब ना 2√3 आएंगे। तो यहाँ √3 से मल्टीप्लाई करने पे, तो 1 को भी हम √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 प्लस का साइन है प्लस, 1 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 2√3 आ जाए, तो 2√3 से मल्टीप्लाई करना होगा, इसलिए ऊपर भी 2√3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2√3 माइनस नीचे। अब यहाँ पे क्या कर रहा है √3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2√3 आ जाए, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऊपर भी अब 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, 2 2 जा क्या 4। नेक्स्ट उसी तरीके से अब नीचे भी करेंगे, तो नीचे भी आपके √3 और 2 हैं, तो यहां से भी आपके क्या हो जाएंगे 2√3 हो जाएंगे। अब वही बात, √3 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 2√3 हो जाए, तो 2 से मल्टीप्लाई, तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई, तो आपके निकल जाएंगे 4, फिर प्लस। अब 2 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 2√3, तो यहाँ पे √3 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो ऊपर भी √3, अब नीचे प्लस 1 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 2√3, तो यानी 2√3 से, तो यहाँ पे आपके क्या हो जाएंगे 2। अब यहां से आपके क्या निकलेंगे, तो यहां से आपके निकल गए √3 प्लस 2√3, ये हो गए आपके 3√3 माइनस में क्या 4 और बाय में आपके क्या आए 2√3 आए। अब फिर यहाँ ये आपके क्या हो जाएंगे रेसिप्रोकल तो हो जाएंगे, यानी मल्टीप्लाई का साइन दे देंगे, यहां से ये आपके आ गए 2√3 और फिर 4 प्लस √3 एक यहाँ है और यहाँ 2√3 है, तो 1√3 और 2√3, तो ये आपके क्या हो गए 3√3 तो हो गए 3√3, तो ये आपके 3√3। अब यहां से 2√3 ये आपके कैंसिल हो गए। अब यहां से क्या निकल के आए, तो ये आपके बच गए
3√3 -4 और बाय में 4 + 3√3। अब यहां पे भी हम क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे, तो यहां से ये आपके हो जाएंगे 4 - 3√3 और बाय में 4 - 3√3। अब इससे इसको मल्टीप्लाई करना है, तो पहले हम 4 से इस दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4 से इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 और √3 तो √3। अब फिर 4 से इस 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -16। अब बचा ये 3√3, तो -3√3 को 3√3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो पहले 3 जा क्या हो गया 9, तो माइनस में 9, 3 जा क्या हो गया 9, तो माइनस में 9 और √3 इंटू √3, तो √3 इंटू √3 क्या होते हैं, तो 3 हो जाते हैं, तो यहां से 9 3 जा क्या हो गया आपके 27। अब नेक्स्ट -4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -16 और फिर -4 को -3√3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 4 3 जा 12 √3 हो जाएगा। अब बाय में फिर हम चलेंगे, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो 16 और फिर 4 को मल्टीप्लाई करेंगे -3√3 से तो -12√3। अब क्या 3√3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके हो जाएंगे +12√3 और फिर प्लस माइनस माइनस 3 3 जा 9 और 9 फिर ये √3 इंटू √3 तो 3 यानी 27। अब यहां से ये आपके प्लस और एक माइनस में है तो ये दोनों तो आपके कैंसिल हो गए। अब ऊपर वाले को हम करेंगे सॉल्व, तो यहाँ 12√3 प्लस में और यहाँ भी 12√3 प्लस में, तो ये आपके हो गए कितने 24√3 और फिर माइनस वाला आपके पोर्शन बच गए, माइनस वाले बच गए। अच्छा ये कैसे आ गया, एक बार और करते हैं, यहां से चलते हैं 3√3 इंटू 4 तो 12√3, फिर यहां से आपके किए 4 4 जा ये आ गए 16, फिर यहां से किए 3 तो ये आपके आ गए 27। अच्छा इसको हमें 27 और फिर ये आपके क्या आ गए माइनस माइनस प्लस प्लस 12√3, तो ये आ गया 12√3 प्लस 12√3। अब यहां से हम चलते हैं तो 12 और 12 कितने हो जाते हैं 12 12 24, तो 24√3 और -16 और -27 दोनों साइन सेम है तो दोनों ऐड हो जाएंगे, साइन वही रह जाएगा -43 और बाय में आपके क्या आ गए 16 -27, जब करेंगे तो ये आपके हो जाएंगे -11। अब हम आपको पहले वाले भी वीडियो में बता चुके हैं, क्वेश्चन में बता चुके हैं, डिनोमिनेटर में आपके माइनस नहीं रहने चाहिए, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो ऊपर वाला सिर्फ आप साइन चेंज कर दीजिए, 43 को प्लस में लिख दीजिए तो प्लस में आगे लिख दीजिए इसको, और इसको माइनस में लिख दीजिए तो 24√3 और बाय में ये आपके क्या हो गए 11। तो यही आपके आंसर हो गए किसके, तो क्वेश्चन नंबर 4 के। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। तो डियर स्टूडेंट आपके क्वेश्चन नंबर 1 के 5 जो है वो कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन कह रहे हैं 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस में 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस में 10 स्क्वायर 45 डिग्री और बाय में है आपके साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस में cos स्क्वायर 30 डिग्री। तो पहले हम इसके वैल्यू को देख लेते हैं, इसके वैल्यू क्या क्या होता है। तो 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री, तो cos 60 के वैल्यू आपके क्या हो जाते हैं, cos 60 आपके हो जाते हैं 2/√3 और फिर आपके हैं sec स्क्वायर 30 डिग्री, तो sec 30 डिग्री आपके क्या हो जाता है sec 30 डिग्री, सॉरी यहां पे हम गलती कर दिए, एक सेकंड। cos 60 जो आपके हो जाते हैं वो आपके हो जाता है 1/2, cos 60 कितने होते हैं 1/2 होते हैं, और sec 30 तो cos 30 का ये रेसिप्रोकल होता है, cos 30 आपके होते हैं √3/2, तो ये आपके हो जाएंगे 2/√3। अब फिर उसके बाद है tan 45 डिग्री, तो tan 45 डिग्री आपके कितने होते हैं तो 1 होते हैं। नेक्स्ट आपके है sin 30 डिग्री, तो sin 30 डिग्री आपके क्या होते हैं 1/2 होते हैं, और cos 30 डिग्री, तो cos 30 डिग्री आपके क्या होता है, तो cos 30 डिग्री √3/2 होता है। तो इस तरह से अब यही वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करेंगे,
जैसे कह रहा है 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री, तो 5 और मल्टीप्लाई में क्या करेंगे cos स्क्वायर 60 डिग्री, तो cos 60 डिग्री आपके 1/2 होते हैं, तो जब cos स्क्वायर 60 डिग्री करेंगे तो 1/2 के क्या हो जाएंगे, ये स्क्वायर हो जाएंगे। प्लस में कह रहा है 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री, सेक 30 डिग्री 2/√3 है, तो 4 इंटू 2/√3 के क्या हो जाएंगे, 2/√3 के स्क्वायर हो जाएंगे। माइनस में कह रहा है tan स्क्वायर 45 डिग्री, tan 45 डिग्री 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर। और बाय में करेंगे साइन स्क्वायर 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री आपके 1/2 होते हैं, 1/2 के स्क्वायर। और प्लस में cos स्क्वायर 30 डिग्री, cos 30 डिग्री आपके √3/2 होते हैं, तो यहां से आपके √3/2 के स्क्वायर। अब जब हम यहां से करेंगे तो 5 इंटू क्या हो जाएंगे, ये 1/4 हो जाएंगे, 2 का स्क्वायर तो 4, फिर आगे 4 इंटू 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3, माइनस में 1 का स्क्वायर, तो आपके क्या हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे। फिर यहाँ 1/2 का स्क्वायर, तो ये आपके हो जाएंगे 1/4, और प्लस में √3 का स्क्वायर तो 3 और 2 का स्क्वायर तो क्या हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। अब यहां से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो क्या ये हो गए आपके 5/4 और प्लस में 4 4 जा 16/3 और माइनस में 1, और बाय में 1/4 प्लस में 3/4, तो बाय में तो यहाँ आप 4 कर देंगे और ये क्या हो जाएगा, 4 ये है तो 1 और प्लस 3, तो ये तो आपके 4/4 हो जाएंगे, यानी ये आपके क्या हो जाएंगे, ये आपके तो एक कैंसिल होकर के क्या हो जाएंगे, तो 1 हो जाएंगे। तो यहाँ ऊपर वाले को सिर्फ अब आपको सॉल्व करना करेंगे, तो ये 4 3 जा हो जाएंगे 12, 4 3 जा 12, तो 5 3 जा क्या 15, प्लस 3 4 जा 12, तो 16 4 जा 64, माइनस में 1 12 जा 12, तो 1 12 जा यहाँ पे क्या 12। अब इसको आप माइनस करेंगे तो ये 52 हो जाएगा, 52 में 15 ऐड करेंगे, तो 52 में 15 ऐड करेंगे तो 67 बाय क्या आ गए, 12 आ गए। तो इस प्रकार से आपके एक्सरसाइज 8.1 ट्रिगोनोमेट्री के क्वेश्चन नंबर 1 के 5 क्वेश्चन जो थे सब क्वेश्चंस वो आपके सॉल्व कर दिए गए हैं। अब आप इसे क्या करेंगे, सही तरीके से पढ़ेंगे और सही तरीके से पढ़ने के बाद पूरे एक कॉपी में एक अच्छे तरीके से इसको बनाएंगे और फिर इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन को प्रैक्टिस भी करेंगे। आपके पास जो भी बुक होंगे जैसे केसी सिन्हा के या आर डी शर्मा के जो भी बुक होंगे तो सारा बेस्ड तो होता है किसके ऊपर, तो एनसीईआरटी के ही तो बेस्ड होते हैं। तो इसलिए आप उन सारे क्वेश्चंस को भी जब आप प्रैक्टिस में करेंगे तो आपके बिल्कुल ही फ्रेश हो जाएंगे और फिर आप इस तरीके से बहुत ही अच्छे तरीके से एग्जाम में भी बिना कोई हेडेक लिए और फिर आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट आज के लिए इतना ही, फिर हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में और फिर क्वेश्चन नंबर 2 के साथ। तो आज के लिए इतना ही, ओके बाय बाय, थैंक यू।